नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास 10 मैथ्स में। हम लोग आज 9 नंबर सवाल देखेंगे। 9 नंबर सवाल में बोला है, कलमों का मूल्य प्रति दर्जन 6 रुपये कम करने से 30 रुपये में 3 कलमें अधिक खरीदी जा सकती हैं। मूल्य कम करने से पहले कलमों का प्रति दर्जन मूल्य कितना था। तो प्रति दर्जन मतलब 12 कलमों का मूल्य कितना था। तो हम मान लेंगे कि माना प्रति दर्जन कलमों का मूल्य 100 रुपया था। तो चूँकि पहले 100 रुपये में कितने कलम मिलते हैं प्रति दर्जन, मतलब 12। तो लिखेंगे पहले 100 रुपये में 12 कलमें मिलती थी, इसलिए पहले 1 रुपये में 12/x कलमें मिलती थी, इसलिए हमें कितना रुपये में निकालना है, 30 रुपये में। तो लिखेंगे पहले 30 रुपये में 12/x और गुणे क्या हो जाएगा 30, मतलब 360/x कलमें मिलती थी। लेकिन अब चूंकि देख रहे हैं कि प्रति दर्जन कलमों का मूल्य जो है 6 रुपया कम हो गया है, तो हम लिखेंगे कि कलमों का मूल्य कम होने से प्रति दर्जन कलमों का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, x - 6 रुपया। तो फिर लिखेंगे चूँकि अब x - 6 रुपये में, पहले 100 रुपये में 12 कलम मिलते थे, लेकिन अब मूल्य कम हो गया है, तो x - 6 रुपये में 12 कलमें मिलती हैं, इसलिए 1 रुपये में 12/x - 6 कलमें मिलती है, इसलिए कितना रुपये में निकालना है, 30 रुपये में। तो 30 रुपये में 12/x - 6 और ज़्यादा रुपये है तो 30 गुणा हो जाएगा, मतलब 360/x - 6 कलमें मिलती है। मतलब जब कलमों का मूल्य कम हो गया तो अवश्य ही सामान जो है, मतलब कलमों की संख्या ज़्यादा मिलती होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ का दाम अगर कम होता है तो ज़्यादा मिलता है। तो लिखेंगे शर्तानुसार यहाँ सवाल में भी बोला है कि 3 कलमें अधिक खरीदी जा सकती है। कब? जब कलमों का मूल्य इतना कम हो जाए। तो लिखेंगे शर्तानुसार, अब इतना माइनस का इतना करेंगे तब जाके हमारा कितना आएगा, 3 कलमें अधिक। तो लिखेंगे 360 बटा में x - 6 माइनस का 360 बटा में x बराबर क्या हो जाएगा, 3 कलमों के। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। पहले हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ 360 हम कॉमन ले लेंगे, तो नीचे में क्या एलसीएम ले लेंगे, x × x - 6 ये एलसीएम हो गया। फिर x - 6 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, x से इसमें फिर डिवाइड करेंगे तो x - 6 हो जाएगा। अब बराबर का ये 3, तो अब 360 x माइनस ये ब्रैकेट खुलेगा तो x + 6 बटा में ये x² माइनस का 6x बराबर ये 3, ये x और ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0। तो अब क्या हो जाएगा, ये 120 इधर नीचे आएगा, तो इधर 6 बटा में ये x² माइनस 6x बराबर ये 1 बटा में 120 आ जाएगा इधर। तो ये x² क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² माइनस का 6x आइए बराबर 720 हो जाएगा। तो x² माइनस का 6x माइनस का 720 बराबर 0।
अब इसको हम मिडिल टर्म फैक्टर लेंगे। तो 720 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 2 से 360, फिर इसको करेंगे 180, 2 से करेंगे 90, 2 से करेंगे 45, 3 से करेंगे तो 15। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16। और अगर हम देखें इसको तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, एक 24 आया, ये 15 दूनी 30। तो 30 में से 24 जाएगा तो 6, और 30 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 720 आ जाएगा। मतलब मेरा ये हुआ। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का ये 30 और माइनस का 24, ये एक्स माइनस का 720 बराबर ये 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का ये 24x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 720 बराबर ये 0। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 30 प्लस में इन दोनों में 24 कॉमन होगा, तो x माइनस का 24 3 72 और 0। तो यहाँ x माइनस 3 30 और यहाँ पर x प्लस 24 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन क्या था, x माइनस 30, तो हम एक माइनस 30 लिख दिए और x प्लस 24 बराबर 0। तो अब लिखेंगे या तो x माइनस 30 बराबर 0 या x प्लस 24 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा x बराबर कितना निकल जाएगा 30, और यहाँ से x बराबर कितना निकल गया माइनस का 24। अब देखिए x का 2 मान आया 30 और माइनस 24, लेकिन कलमों का संख्या जो है वो तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए लिखेंगे चूँकि कलमों का मूल्य पूछा है ना, प्रति मूल्य कम कर वालों का। तो चूँकि कलमों का मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सकता है, कोई भी रुपया तो ऋणात्मक में नहीं होगा ना। तो लिखेंगे इसलिए प्रति दर्जन कलमों का मूल्य बराबर कितना होगा 30 रुपये। यही हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद हम 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर से MCQ प्रश्न आया है। MCQ में बोला है एक द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होती है। एक द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या, तो हम जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, जो बीज होते हैं, वो हमेशा 2 निकलते हैं। मतलब x का कितना मान निकलता है, 2 मान निकलता है ना, वही पूछा है। फिर बोला है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण होने से क्या होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0, c इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 या कुछ भी नहीं। तो यहाँ होता है a इज नॉट इक्वल टू 0। हमने बताया था क्योंकि a बराबर अगर 0 हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से 0 में गुणा होगा तो ये पूरा 0, और ये द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए इसका उच्चतम घात 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण न रह जाएगा। तो a इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल में बोला है हमारा एक द्विघात समीकरण के चर के घातों की उच्चतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो 2 होनी चाहिए, क्योंकि द्विघात समीकरण में घातों की उच्चतम संख्या 2 होना चाहिए, तभी जाके एक द्विघात समीकरण बनेगा। उसके बाद 4 नंबर में बोला है इतना बराबर इतना समीकरण का एक कौन सा समीकरण है। तो पहले हम इसको उतारेंगे सवाल को। तो इसको सॉल्व करने पर देखिए ये 4 पचे 20 एक्स स्क्वायर माइनस 4 7 ये 28 एक्स प्लस ये 4 दूनी 8 बराबर ये 5 से इसमें करेंगे तो 5 चौके 20 एक्स स्क्वायर, ये 5 छके माइनस 30 एक्स, अब प्लस में ये 5 नहीं 15। अब सभी को हम इधर लाएंगे, 20 एक्स स्क्वायर माइनस का 28 एक्स प्लस में 8, ये माइनस का 20 एक्स स्क्वायर, साइड चेंज होगा तो ये माइनस है तो प्लस में 30 एक्स, ये माइनस का 15 बराबर 0। इससे ये कट गया। अब देखिए 30 एक्स में से 28 एक्स घटेगा तो 2 एक्स, और 15 में से 8 घटेगा तो माइनस का 7 बराबर क्या हो गया 0। तो ये तो एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण। यह रैखिक समीकरण है क्योंकि इसका उच्चतम घात 2 नहीं है, तो ये रैखिक समीकरण है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा, यह एक रैखिक समीकरण है। 5 नंबर सवाल में बोला है
एक्स स्क्वायर बाई में एक्स बराबर 6 समीकरण के मूल होंगे या दो मूल होंगे। तो अगर हम उसको उतारें तो एक्स स्क्वायर बाई में एक्स बराबर 6, तो एक्स से एक्स कट गया तो एक्स बराबर कितना आया 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इस समीकरण के मूल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मतलब 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बी नंबर में बोला है हमारा कि निम्नलिखित विवरण सत्य है या गलत लिखे। मतलब ये जो कथन है ये सत्य है या गलत है ये लिखना है। तो हम देखेंगे बी नंबर का। बी नंबर में बोला है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9 एक द्विघात समीकरण है। तो पहले उतारेंगे इसको हम। तो इसको सॉल्व करने पर ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये 6x प्लस 9 बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है जो बराबर हो जा रहा है, जो कि कट सकता है। इसलिए ये जो है हमारा एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, ये सेम है। तो लिखेंगे कि दिया गया विवरण असत्य है मतलब गलत है, ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। उसके बाद 2 नंबर में बोला है एक्स स्क्वायर बराबर 25 समीकरण का एकमात्र मूल्य 5 है। तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 25, अगर हम एक्स का मान निकालना चाहें तो ये रूट में चला जाएगा 25। और जब एक्स बराबर अब क्या हो जाएगा, जब रूट से जब बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों होता है 5, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चिन्ह होता है। मतलब एक्स का मान +5 भी और -5 भी। लेकिन यहाँ पर बोला है कि एक्स स्क्वायर बराबर 25 समीकरण का एकमात्र मूल 5 है। तो नहीं, पॉजिटिव तो होगा ही और साथ ही साथ ऋणात्मक मान भी होगा, तो ये गलत है। इसका जो मान होगा +5 और -5 होगा। अब सी नंबर में बोला है यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 समीकरण में ए बराबर 0 एवं बी इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो समीकरण एक डैश समीकरण होगा। देखिए ए बराबर अगर 0 हो जाए तो ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, मतलब इसका उच्चतम घात 2 नहीं रह जाएगा। अब बी बराबर अगर 0 नहीं हो, कुछ संख्या होगा, इसका मतलब ये जो समीकरण होगा यह एक रैखिक समीकरण हो जाएगा। कौन समीकरण, रैखिक समीकरण। उसके बाद 2 नंबर में बोला है यदि किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल 1 हो तो समीकरण होगा। तो 2 नंबर सवाल देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर 0। बोला है दोनों मूल 1 होना चाहिए, मतलब अल्फ़ा बराबर भी 1 और बीटा बराबर भी 1। तो हम लिखेंगे 1 प्लस में 1 एक्स प्लस में 1 गुणे 1, क्योंकि अल्फ़ा पहला मूल है और बीटा दूसरा मूल है। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 1 में 1 बराबर 0। तो जिस समीकरण का दोनों मूल 1 होगा वो समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए। 3 नंबर सवाल में बोला है कि एक्स स्क्वायर बराबर 6x समीकरण के दो मूल कितना होंगे। तो पहले हम समीकरण उतारेंगे एक्स स्क्वायर बराबर का ये 6x। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, ये 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर अगर x हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 रह जाएगा बराबर 0। तो एक बार x बराबर क्या आ जाएगा 0 और एक बार x माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल जाएगा 6, यहाँ x बराबर 0, मतलब x के दो मान आए 0 और 6। तो यहाँ पर इतना समीकरण के दो मूल क्या हो जाएगा, एक 0 और दूसरा 6। ठीक है दोस्तों, अब अगली वीडियो में हम लोग 11 नंबर से सवाल बनाएंगे। आपके लिए इतना ही।